Hello guys, my name is पूजा करायत. वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत. सो आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास एंड दूसरी चीज़ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर मास से. अच्छा, जैसे एटम के मास को एटॉमिक मास कहा जाता है, उसी तरह से मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. सो किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर आपको केमिकल फॉर्मूला पता है तो आपको पता चल जाएगा मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस का क्या है. सो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर केमिकल फॉर्मूला पता है तो आपको ये भी पता है उसमें कितने एटम्स है. उन सभी एटम के एटॉमिक मास को ऐड करके जो आता है वही आपका मॉलिक्यूलर मास होता है. इसको समझो एग्जांपल से. देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का. तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होना चाहिए वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है. वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O. यानी पता चल गया इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, 3 एटम्स प्रेजेंट है. 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, 1 एटम ऑक्सीजन का है. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम. मतलब अगर आपको एटॉमिक मास पता है हाइड्रोजन के एटम का और ऑक्सीजन के एटम का, उन्हीं को आपने ऐड करना है. हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है. एक एटम का मास कितना होता है 1U, 2 एटम का मास हो जाएगा 2U. ऐसे ही ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16U. ऐड करने पे हमारा आंसर आया 18U. इट मींस मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18U. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है. सल्फ्यूरिक एसिड का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2SO4. ठीक है. यानी 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम सल्फर का एंड 4 एटम्स आर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. इन सभी एटम का जब एटॉमिक मास हम ऐड करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज मॉलिक्यूलर मास, वही आपका मॉलिक्यूलर मास है. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे मास ऑफ 1 सल्फर एटम एंड मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है. सो 2 हाइड्रोजन के एटम का मास 2U, सल्फर के एटम का मास 32U एंड 4 ऑक्सीजन के एटम का मास 64U. So 98U is the molecular mass of sulfuric acid. Now these questions are of NCERTs. तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज जितने एटम्स इसमें है 2 into में 2 एटम है. एटॉमिक मास आपको हाइड्रोजन का पता होना चाहिए. 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो क्या आएगा 2U है ना. तो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का कितना है 2U. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का 2 into में एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16U तो 2 एटम है. सो 32U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल. Cl2 2 into एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्लोरीन के एटम का मास कितना है. क्लोरीन के एटम का मास होता है 35.5. ठीक है. कितने एटम है क्लोरीन के, 2 है. 71U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन गैस. ये एग्जांपल्स भी आपके एनसीईआरटी के हैं. अब आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन. CH4 को मीथेन कहा जाता है. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कितना एटम्स है इसमें. एक कार्बन का एटम है, 4 एटम्स आर ऑफ हाइड्रोजन. तो मास ऑफ कार्बन एटम ऐड करो मास ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम. ठीक है. कार्बन के एटम का मास होता है 12U, 4 हाइड्रोजन का मास होगा 4U एंड 16U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन. ठीक है. ये है इथेन. C2H6 को बोला जाता है इथेन. इथेन का मास कैसे निकालोगे, कार्बन के 2 एटम का मास कितना होगा 24U. क्यों, एक कार्बन के एटम का मास होता है 12U, 2 का हो गया 24U. 6 हाइड्रोजन है,
एक हाइड्रोजन के एटम का मास है 1u, 6 हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा 6u, सो 30u इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन। ऐसे ही अमोनिया, अमोनिया में एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 एटम्स आर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14u एंड 3 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा 3u, क्यों एक का 1u है तो 3 का 3u, 14 3 17u, सो 17u इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, ठीक है। दिस इज मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल का कितना होगा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। सो कार्बन का 12u, 4 हाइड्रोजन का 4u एंड ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन एक ही है, एक का मास कितना होता है 60, ठीक है। 32u इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेनॉल। सो अब आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंस है। अब मॉलिक्यूल के लिए हमने कौन सा मास निकाला, मॉलिक्यूलर मास, है ना। जब हम किसी मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। अब आयनिक कंपाउंड का भी तो मास होता होगा, यस, है ना, इस कंपाउंड का भी मास होता होगा, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए ये टर्म मॉलिक्यूलर मास यूज करना गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास की जगह जो टर्म आएगा उसे बोला जाता है फॉर्मूला मास, है ना। मतलब करना वही है, मास ही कैलकुलेट करना है। जैसे आप मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे थे अभी, यहाँ पर भी आपको मास निकालना है, लेकिन उसको बोला जाएगा फॉर्मूला मास। यहाँ पे जो टर्म यूज होगा वो होगा फॉर्मूला मास। जैसे कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको पता है इसमें आपके 2 आयन है, एक है जिंक आयन, दूसरा है ऑक्साइड आयन। ये कैटायन है, ये एनायन है। तो आप फॉर्मूला मास क्या होगा, फॉर्मूला मास क्या होगा, मास ऑफ जिंक, मास ऑफ जिंक एटम प्लस में मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। जिंक का मास कितना होता है 65u एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16u। 81u इज द फॉर्मूला मास ऑफ जिंक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, है ना। सो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है K2CO3। सो फॉर्मूला मास पोटेशियम कार्बोनेट का क्या होगा, मास ऑफ 2 पोटेशियम एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम एंड मास ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। सो पोटेशियम का मास होता है 39, सो 2 इंटू 39, मास ऑफ कार्बन होता है 12u, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16u, सो 3 का हो गया 48u। सो द फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज 138u। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को कैसे लिखा जाता है Na2O। आपको इसका फॉर्मूला मास निकालना है। सो फॉर्मूला मास सोडियम ऑक्साइड का क्या होगा, मास ऑफ 2 सोडियम एटम, मास ऑफ 2 सोडियम एटम्स ऐड करेंगे मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। सोडियम के एक एटम का मास होता है 23u, यहाँ पे हमारे पास 2 एटम है, सो 2 इंटू 23u, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम विच इज 16u। सो 62u इज द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब हम समझते हैं 2 टर्म और आएगी यहाँ पे, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो 2 चीज़ें हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, एक एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूलर मास। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं वहाँ पे हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के मास को मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। इसी एटॉमिक मास को जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो वो हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। अगर किसी मॉलिक्यूल के मास को जो कि यूनिट में एक्सप्रेस करते हो आप उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल से समझो इस चीज को, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन के एटम की एंड यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2,
यानी ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पे मैं सिंगल ऑक्सीजन एटम की बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन। तो इसका एटॉमिक मास निकालो और ये मॉलिक्यूलर मास होगा। सो एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16U। क्योंकि मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व है तो यहाँ पे होगा मॉलिक्यूलर मास होगा 32U। अब जब इसी एटॉमिक मास को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूं, यानी अगर मैं इसे 16 ग्राम कर दूं तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। मीन्स 16 ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, 32 ग्राम इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब एक और चीज हमने जाननी है, व्हाट इज मोलर मास। यहाँ मोलर मास से एक नई टर्म आएगी 1 मोल, जिसे हम मोल कॉन्सेप्ट में जानेंगे, ठीक है। सो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ अ सब्सटेंस इन 1 मोल इज नोन एज मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर आपके पास 1 मोल का कोई सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस का मास कितना है ये बोला जाएगा उसका मोलर मास, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है जब हम 1 मोल के किसी भी सब्सटेंस का मास करते हैं तो वो मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आता है, ठीक है। जैसे मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। इसकी यूनिट क्या होगी? द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल। 1 मोल का अगर आपके पास सब्सटेंस है उसका मास ग्राम में कितना है यही आपको बताता है मोलर मास, ठीक है। तो 1 मोल यहाँ पे आ रहा है ना टर्म 1 मोल, जिसको हम जानेंगे मोलर मास के बाद, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला अगर आप 1 मोल के किसी सब्सटेंस का वेट करते हो वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आता है। अब एग्जांपल देखो, आपके पास नाइट्रोजन गैस है। आपको पता है नाइट्रोजन गैस इज अ मॉलिक्यूल, क्योंकि जब 2 नाइट्रोजन एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो आपका बनता है मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन N2, है ना। सो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14U। अब एक नाइट्रोजन के एटम का मास होता है ना 14U। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में तो 2 एटम है, सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होगा। सो मॉलिक्यूलर मास कितना है नाइट्रोजन का? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 28U। जब हम इसी को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट बिकम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 28 ग्राम, ठीक है। यानी अगर मैं 1 मोल का नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेती हूँ उसका मास कितना होगा मुझे पता होगा, उसका मास 28 ग्राम है, क्योंकि 1 मोल में कितना मास होता है वही उसका मोलर मास होता है। और एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है 1 मोल के सब्सटेंस का जो मास होगा वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। सो यहाँ पर मोलर मास क्या होगा? मोलर मास होगा 28 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास होगा 28 ग्राम विच इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं, आप किसी भी एलिमेंट को ले सकते हो। मैं अगर सोडियम का एलिमेंट लेती हूँ, सोडियम एलिमेंट, सो सोडियम को लिखा कैसे जाता है? Na से, ठीक है। ये एलिमेंट है तो यहाँ पे सिंगल एटम की बात हो रही है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम इज 23U। इसी 23U को जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एलिमेंट इज 23 ग्राम। 1 मोल, अब 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट मीन्स 23 ग्राम पर मोल। 1 मोल के सोडियम एलिमेंट में 23 ग्राम सोडियम होता है, मतलब मास ऑफ सोडियम कितना होता है? 23 ग्राम होता है। ये टर्म देख रहे हैं आप, मोल यानी 1 मोल। अब हम बात करते हैं 1 मोल से हमें क्या समझ में आता है। अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट, इसको इस एग्जांपल से समझो।
1 डजन, जैसे हिंदी में बोला जाता है दर्जन, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं एक दर्जन की, हमें पता है 12 नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। जैसे एक दर्जन केले हमें पता है 12 केले होंगे एक दर्जन में, है ना। तो जैसे एक डजन का मतलब होता है ना 12 नंबर्स, ऐसे ही 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। Group of 6.022 into 10⁻23 particles is known as 1 mole। 1 मोल का कोई भी सब्सटेंस लो आपको इतने पार्टिकल्स मिलेंगे उस सब्सटेंस के। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम 1 मोल का कोई एलिमेंट लेंगे तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स उसमें होंगे, मतलब तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स उसमें होंगे। अगर हम 1 मोल का मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो इतना हमें मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर हम आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं तो इतने आयंस हमें मिलेंगे उस कंपाउंड में, ठीक है। तो ये जो नंबर है 6.022 into 10⁻23, इस नंबर को बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर। तो ये जो 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का, ये हमें 2 इंफॉर्मेशन देता है। एक इंफॉर्मेशन तो ये हमें देता है कि उसका मास कितना है, और उस सब्सटेंस का मास होता है उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये देता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उस सब्सटेंस के, उस एलिमेंट के, उस मॉलिक्यूल्स के। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की देता है कि जिस सब्सटेंस को आप ले रहे हो उसमें पार्टिकल्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात कर रही हूँ सोडियम एलिमेंट की, सोडियम एलिमेंट की, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट से मुझे क्या समझ में आता है, 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट से मुझे ये समझ में आता है कि जो इसका मास होगा वो कितना होगा। सोडियम का मास कितना होता है 23, तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है ना 1 मोल का मास। सो 23 ग्राम, यानी अगर मैं किसी को बोलूंगी 1 मोल का सोडियम एलिमेंट लाओ तो उसे पता है उसे 23 ग्राम ऑफ सोडियम लाना है, ठीक है। अब इस 23 ग्राम में, यानी इस 1 मोल के सोडियम एलिमेंट में सोडियम के कितने एटम होंगे। सो 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट में 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे, किसके, सोडियम के। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट ने आपको 2 इंफॉर्मेशन दी। एक तो ये कि इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, विच इज 23 ग्राम। साथ ही आपको ये पता चला इसमें सोडियम के एटम्स कितने हैं। तो सोडियम के कितने एटम्स थे, 6.022 into 10⁻23 एटम्स थे, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। सो इस 1 मोल ऑफ वाटर से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। एक इंफॉर्मेशन तो आपको ये मिलेगी 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा, कितना मास होगा जितना इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। सो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। 2u प्लस में 16u इज इक्वल टू 18u, इसी को ग्राम में रिप्रेजेंट करो, वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर, कि जो वाटर का मास है वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है ना। जब हम 1 मोल ऑफ वाटर की बात करते हैं तो इसका मतलब इस 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना है, 18 ग्राम है। और इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मोल्स पर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।